बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम थ्योरम नंबर 4 मसला नंबर 4 ये आज इस लेक्चर में आप इसको समझेंगे। थ्योरम 4 की स्टेटमेंट है, इफ़ द एंगल्स सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर congruent circles at the center or corresponding centers are equal, the chords are equal। स्टेटमेंट ये कहती है कि दो मुतमासल दायरों या एक दायरा में अगर दो मरकज़ी ज़ाविये मिकदार में बराबर हों तो इन ज़ावियों को बनाने वाले वतर लंबाई में बराबर होते हैं। आइए इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। या तो आप एक ही सर्कल में दो एंगल्स ले लें। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, देखिए एक ये कॉर्ड ए बी और एक ये कॉर्ड ए सी, इनसे बनने वाला सेंट्रल एंगल मरकज़ी ज़ाविया नुक्ता ओ पर यह आपके सामने है। इसी तरह एक और दूसरा सर्कल लें, लेकिन वो सर्कल इस सर्कल के कांग्रुएंट यानी मुतमासल हो। जितना साइज़ इस सर्कल का है उतना ही साइज़ इस सर्कल का होगा। तो फिर जितना रेडियस ओ ए इस दायरा का है उतना ही रेडियस ओ प्राइम ए प्राइम इस दायरा का रेडियस होगा, यानी ये दोनों रेडियस इक्वल हैं। तो साबित क्या करना है कि अगर इन दो सर्कल्स में बनने वाले ये दो जो मरकज़ी ज़ाविये हैं, अगर ये कांग्रुएंट हैं, अगर ये मुतमासल बराबर हैं, तो इनके एंड पॉइंट्स को मिलाने वाले जो कॉर्ड्स हैं, जैसे कि इसमें कॉर्ड ए सी है वतर और इसमें कॉर्ड ए प्राइम सी प्राइम ये वतर है, तो ये दोनों वतर भी आपस में मुतमासल होंगे। सबसे पहले गिवन मालूम ए बी सी डी एंड ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम आर टू कांग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स ओ एंड ओ प्राइम रिस्पेक्टिवली। देखिए एक दायरा ए बी सी डी और ये ए प्राइम के साथ दूसरा दायरा ए बी सी और डी प्राइम। इस दायरा का मरकज़ ओ है, इस दायरा का मरकज़ ओ प्राइम है। ए सी एंड ए प्राइम सी प्राइम, ये ए सी कॉर्ड, ये ए प्राइम सी प्राइम ये कॉर्ड आर कॉर्ड्स ऑफ सर्कल्स। किस सर्कल की? एक सर्कल की है, एक इस सर्कल की है रिस्पेक्टिवली। एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी, यानी कि मरकज़ ओ पर बनने वाला ज़ाविया इक्वल है दूसरे दायरा में जो मरकज़ पर बनने वाला ज़ाविया ओ प्राइम पर है। ये दोनों ज़ाविया आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। उर्दू वाले क्या लिखेंगे कि दो मुसावी दायरों, ये दो मुसावी दायरे हैं, इनके मराकज़ ओ और ओ प्राइम बिलतरतीब हैं। फिर आपने वतर ए प्राइम सी प्राइम का बता दिया, दोनों दायरों के बिलतरतीब वतर हैं। और ये जो ज़ाविये मरकज़ी ज़ाविये हैं ओ और ओ प्राइम पर, ये भी बराबर हैं। टू प्रूव, साबित क्या करना है? अगर ये ज़ाविये हमने कहा बराबर हैं तो साबित हमने ये करना है कि इनके ये जो वतर हैं ए प्राइम सी प्राइम, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये मतलूब है कि ये दोनों वतर आपस में इक्वल हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आइए इसको प्रूव करते हैं। इधर आप स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके सामने उसकी रीज़न। इन ट्राइंगल ओ ए सी एंड ट्राइंगल ओ प्राइम ए प्राइम सी प्राइम इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद, यानी कि ये एक मुसल्लस एक दायरा में ओ ए सी, दूसरी जो दायरा है उसमें मुसल्लस ओ प्राइम ए प्राइम सी प्राइम, इन दो मुसल्सों की मुताबिकत में मेजरमेंट ऑफ ओ ए, इस दायरा में जो मेजरमेंट ऑफ ओ ए ये साइड है, ये इक्वल है मेजरमेंट ऑफ ओ प्राइम ए प्राइम इस साइड के। क्या रीज़न है इसकी? रेडियाई ऑफ कांग्रुएंट सर्कल्स। हमने स्टेटमेंट में लिया था कि ये दो कांग्रुएंट सर्कल्स हैं, ये दो मुतमासल दायरे हैं, तो ये मुतमासल तब ही होंगे अगर इनके रद्दास, क्योंकि ओ ए इस दायरा का रद्दास है, ओ प्राइम ए प्राइम दूसरे दायरा का रद्दास है, तो ये दोनों दायरे अगर मुतमासल हैं तो इनके रद्दास भी बराबर होंगे, मुतमासल होंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं रेडियाई ऑफ कांग्रुएंट सर्कल। यहाँ पर दो मुसलसों
ओ ए सी और ओ ए सी प्राइम की मुताबिकत में हमने कहा कि मेजरमेंट ऑफ ओ ए और मेजरमेंट ऑफ ओ प्राइम ए प्राइम दोनों ये बराबर हैं साइड्स। क्यों? कि ये दो मुतमासल दायरों के रद्दास हैं। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू, देखें मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी, ये मरकज़ पर बनने वाला ज़ाविया ओ और दूसरी मुसल्लस में मरकज़ पर बनने वाला ज़ाविया ओ प्राइम, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। क्यों? ये गिवन है, मालूम है, ये हमने गिवन स्टेटमेंट में लिखा था कि ये दो मुतमासल दायरों के मरकज़ी ज़ाविये बराबर हैं। तो इसलिए इन एंगल्स के बराबर इक्वल होने की वजह क्या है कि ये दो ज़ाविये बराबर इसलिए हैं कि ये स्टेटमेंट में मालूम है। तीसरी बात, मेजरमेंट ऑफ ओ सी, इस मुसल्लस में ये जो ओ सी साइड है और इस मुसल्लस में ओ प्राइम सी प्राइम, ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं ये इस मुसल्लस का, सॉरी इस दायरा का रेडियस है और ये इस दायरा का रेडियस है। इसकी रीज़न भी रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, क्योंकि ये दो मुतमासल दायरों के रद्दास हैं। लिहाजा एक मुसल्लस का एक ज़िला, एक ज़ाविया और फिर एक ज़िला दूसरी मुसल्लस के मुतनाज़रा कॉरेस्पॉन्डिंग उसी साइड ज़िला के, ज़ाविया के और फिर उस साइड ज़िला के कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ये दोनों मुसल्लसें ओवरऑल आपस में मुतमासल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। लिहाजा मुसल्लस ओ ए सी, ओ प्राइम ए प्राइम सी प्राइम, ये दोनों मुसल्लसें कॉन्ग्रुएंट हो गई यानी मुतमासल हो गई। और इसकी रीज़न एस ए एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल एंड एस फॉर अगेन साइड। आप देख सकते हैं ऊपर पहले हमने एक साइड, फिर एंगल, फिर साइड, एक मुसल्लस की कॉन्ग्रुएंट इक्वल प्रूव की दूसरी मुसल्लस के एक साइड, एंगल और साइड के। तो लिहाजा जब ये दो मुसल्लसें कॉन्ग्रुएंट मुतमासल हो गई तो फिर इनकी जो थर्ड साइड ए सी इसकी है और इसकी थर्ड साइड ए प्राइम सी प्राइम है, ये दोनों भी इक्वल होंगी। तो उर्दू वाले भी यही इसकी रीज़न लिखेंगे, बेटा ये दो मुसल्सल मुतमासल होने की वजह ये एस ए एस पास्टुलेट है। आप ये इसकी जगह ज़्वाद जे ज़्वाद लिख सकते हैं, यानी ज़िला ज़ाविया ज़िला का मौज़ूआ। तो लिहाजा फिर ए सी ये ज़िला और ए प्राइम सी प्राइम इस मुसल्लस का ये ज़िला आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यही हमने साबित करना था। आई होप कि बेटा आपको समझ आई होगी। थ्योरम की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें और इसको वीडियो को गौर से दोबारा रिपीट करके देखें। जहाँ से आपको मसला हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।